हेलो डेव। तो पिछली बार हमने बात किया था स्टैटिक जनरेशन। एक्चुअली जो हमारा पेज जो है स्टैटिकली जो सर्वर साइड से जनरेट होता है उसको हम डायनेमिकली जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो पाथ है हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था। हमने पाथ एक्चुअली आईडीज़ हमने दे दिया था। आईडीज़ के बिहाफ पे जो है हमारा पेज जो है वो लैंड कर रहा है और वहाँ पे हमें डेटा जो है वो फैच करके यहाँ पर पेजेस जो है हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक बार बैक कर लेते हैं। बैक करके यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी की सारी फाइलें जो है डेटा जो है यहाँ पर लोड हो रहा है। आगे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे आज फॉलबैक के बारे में बेसिकली। तो अभी जो है हमने यहाँ पे फॉलबैक जो है हमने यहाँ पे फॉल्स दे रखा है। तो फॉलबैक्स का यूज़ क्या है वो एक बार हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने P1 P2 P3 अगर ये बहुत सारे होंगे एक्चुअली P1000 होगा तो आप हर बार जो है यहाँ पर डेटा तो आप डालेंगे नहीं। तो उस केस में जो है जैसे कि अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो है हमारे पास पर्टिकुलर यहाँ पर सिर्फ P1 बचा हुआ है, P1 के अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर जैसे ही जाएंगे और इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, बेसिकली P1 पे क्लिक किया तो P1 का जो डेटा है यहाँ पर है। तो इसके क्लिक पर ये जो है मुझे P1 पे भेज दिया। बैक जाते हैं। अगर मैं P2 पे क्लिक करता हूँ तो P2 के केस में क्या है कि ये नॉट फाउंड दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी आईडी जो है यहाँ पे हमने पास नहीं की है। इसको हमने पाथ जो है उसका अभी तक हमने स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं किया। इस केस में ये क्या करता है फॉलबैक के केस में, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे ट्रू कर दिया, ट्रू करके अगर हम सेव करते हैं और उसके बाद से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद से जैसे कि अगेन फर्स्ट वाला जो है क्योंकि हमने पाथ स्पेसिफाई कर दिया था तो ये यहाँ पर चल गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको अब सेकेंड वाले पे क्लिक करूँगा तो सेकेंड वाला भी यहाँ पर लोड होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पर सिर्फ P1 दिया था, ठीक है, और P1 देने के बाद और अभी तक जो है हमने अदर पाथ जो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, बट हमने फॉलबैक ट्रू किया तो ये इसको लोड कैसे किया। तो बेसिकली क्या है कि कई ऐसे केसेस भी होते हैं कि आपका मान लीजिए कि आपका एक ब्लॉग है, ठीक है, और ब्लॉग पे 1000 पेजेस हैं, ठीक है, आपने 1000 ब्लॉग पोस्ट्स बना दिया। अब 1000 पोस्ट जो आपने बनाया है उसमें से ऐसा नहीं है कि सारे पोस्ट जो हैं वो उसके लिए रिक्वेस्ट जो है जाहिर है आपने डाल दिया, जो पेज जो है जनरेट करके आपने डाल दिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने भी आपने ब्लॉग पोस्ट बनाए हैं उन सभी के लिए जो है रिक्वेस्ट गया सर्वर पे गया और उसकी पेज की रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली इतने सारे अगर आप पेजेस यहाँ पे बना रहे हैं तो बनाने के बाद से क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो भी सर्वर पे जाके उतना सारा पड़ा रहेगा जिसकी ज़रूरत समहाउ नहीं है। जैसे कि अगर अगेन एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 50 प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो 50 में से पर्टिकुलर 8-10 जो प्रोडक्ट्स हैं वो पॉपुलर हैं तो मोस्टली उसका लिंक पे जो रिक्वेस्ट गया तो सर्वर पे वो जाके जनरेट हो गया। हमने उसके लिए या तो हमने पहले से उसके लिए हमने जनरेट कर दिया जो कि हमें पता है, मान लीजिए एनालिसिस हमने किया और हमने उसके लिए जो पेजेस हैं वहाँ पे जनरेट कर दिया। मगर कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनका रिक्वेस्ट जो है कभी जाएगा ही नहीं या इन फ्यूचर माइट भी वो ट्रेंड में आ गया तो उसके लिए रिक्वेस्ट जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं हम फॉलबैक ट्रू करते हैं। फॉलबैक ट्रू करने के केस में क्या होता है कि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एक्चुअली, ठीक है, जब हमने रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजा उस टाइम पे वो पेज जो है वहाँ से जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद से आपका पेज जो है वो हमारे यहाँ पर लोड होता है, एक्चुअली क्लाइंट साइड में वो लोड होता है। तो ये क्या है कि रन टाइम पे हमने उसको रिक्वेस्ट भेजा, मेरा सारा पेज जो है यहाँ पे जनरेटेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करके आपको दिखाऊं तो मेरा जो 2 है यहाँ पे जनरेट अब हुआ है, ठीक है। अभी जो जब मैंने रिक्वेस्ट भेजा तब ये सेकेंड वाला पेज जो है जो हमारा P2 वाला जो है वो जनरेट हुआ, इससे पहले ये जनरेट यहाँ पर नहीं हुआ था। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये मुझे कई बार एरर भी थ्रो कर देगा। एरर थ्रो करने का यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है हमने डायरेक्टली P2 का जो है रिक्वेस्ट भेजा है वहाँ पे सर्वर पे, और जब डायरेक्टली हमने भेजा तो इस टाइम में वो पेज जो है वहाँ पर प्रिपेयर नहीं हुआ है। वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद से अभी जो है वहाँ पे उसने डेटा का जो है डेटा जो है रिक्वेस्ट उसने भेजा, बट जो डेटा जो है वहाँ से प्रिपेयर नहीं हुआ। प्रिपेयर नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पे टाइटल वाले पे इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं आईडी वाले पेजेस पे तो यहाँ पर इसको जो है ये टाइटल नहीं मिला। तो इसको हैंडल करने के लिए बेसिकली यहाँ पे अगर इसको हैंडल करना है तो हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न लगा देते हैं, रिटर्न
इफ़ लोडेड प्रोडक्ट अगर ये फॉल्स है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो तैयार नहीं हुआ है, सर्वर साइड से तैयार नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ है तो रिटर्न में हम यहाँ पर इसको लोडिंग दे देते हैं, H2 दे देते हैं इसको, और यहाँ पर इसको हम लोडिंग दे देते हैं। तो ये क्या करेगा कि उसका वेट करेगा, एक्चुअली सर्वर का वेट करेगा, और वेट करने के बाद से जब वहाँ से पेज जो है तैयार हो जाएगा, तब ये देखिए अभी लोडिंग दिखा रहा है, लोडिंग दिखाने के बाद इसने यहाँ पे प्रोडक्ट 2 दिखा दिया। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट जाने के बाद से हमारा जो है HTML कंटेंट जो है वहाँ से आ गया, लेकिन ये जो है अभी तैयार नहीं हुआ। बेसिकली हमारा जो लोडेड प्रोडक्ट है ना, वो जो है अभी उसको मिला नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसको टाइटल जो है वो अनडिफाइन हुआ। बेसिकली टाइटल क्या, आपका जो लोड प्रोडक्ट है वही अभी अनडिफाइन है। अनडिफाइन होने की वजह से ये जो है आपका पेज यहाँ पर लोड नहीं हुआ। ये सेम चीज़ है एक्चुअली, ये जो हम यहाँ पे कंडीशन लगा, ये सेम चीज़ है। आपका जो यूज इफेक्ट वाला जो पार्ट होता है वो सेम चीज़ है कि वो आपके कंपोनेंट जब आपका प्लग हो गया, लोड हो गया, उसके बाद से कोई डेटा जो है मैनिपुलेट हुआ, डेटा जो ऐड हुआ, ऐड होने के बाद से वो दोबारा से पर्टिकुलर उस सेक्शन को यहाँ पर रीरेंडर किया। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर आप पेजेस को अपना मतलब हैंडल कर सकते हैं। ये एरर जो है यहाँ पर सिचुएशन, जो एरर का सिचुएशन जो है ना, वो आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी अगेन लोडिंग दिखाया, लोडिंग के बाद से यहाँ पर प्रोडक्ट 2 दिखाया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है आपके इस सिचुएशन को हैंडल करने का। बेसिकली अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि फॉलबैक जो है यहाँ पे हमने ट्रू कर रखा है, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्लॉकिंग करते हैं, ब्लॉकिंग करने के बाद से अगर हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये क्या करेगा कि हमारे कंटेंट को यहाँ पर लोड कर देगा। तो आप यहाँ पर दोनों तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। या तो यहाँ पे आप फॉलबैक ब्लॉकिंग दे सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स का जो है डेटा, अगर डेटा पे यहाँ पर आप इस तरीके से भी यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब दोनों का अपना ही मतलब प्रॉज एंड कॉन्स है, ठीक है। दोनों का अपना यूटिलाइजेशन से दोनों का आप अपने तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इफ़ यहाँ पर कंडीशन अगर आप लेके चल रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि आपका पेज जो है यहाँ पर लोड हो जाता है, पेज जो है यहाँ पर ब्लैंक नहीं दिखता है। मतलब यूज़र जब क्लाइंट यहाँ पर पेज पे किसी पेज पे पहुँच रहा है, पहुँचने के बाद से जो है पेज जो है आपको ब्लैंक, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहाँ पर कुछ कंटेंट्स या फिर लोडिंग या कुछ आपने लोडर वगैरह चला रखा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पेजेस पे दिखेंगी, और वो क्या मतलब यूज़र के लिए होगा कि पेज पे कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको फॉलबैक ब्लॉकिंग लेके चलते हैं, तो फॉलबैक ब्लॉकिंग के केस में क्या होता है कि ये उसका वेट करता है कि जब तक आपका पेज जो है जनरेट ना हो जाए, ठीक है। जनरेशंस के लिए वो पूरा वेट करेगा, और जब पेज आपका जनरेट हो जाएगा तभी जो है वहाँ से सर्वर साइड से पूरा का पूरा जो डेटा है वो क्लाइंट साइड में आएगा। तो उतने देर के लिए आपका जो है पेज जो है वहाँ पर ब्लैंक रहेगा। तो सिचुएशन पे आपका डिपेंड करता है, बेसिकली आप जो है किस टाइप्स के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर क्या सिचुएशन लेके चलना है, क्या सिनेरियो लेके चलना है। फॉलबैक ब्लॉकिंग लेके चलना है, या फॉलबैक ब्लॉकिंग लेके आप यहाँ पर यूज़र को ब्लैंक पेज दिखा के आपको उसको होल्ड पे रखना है, या फिर आपको यूज़र को लोडिंग दिखाना है कि यार कुछ जो है बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, बेसिकली लोड हो जाएगा तो उसके बाद से हम आपको कंटेंट दिखा देंगे। तो ये आपके अपने सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आई होप फॉलबैक का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉलबैक्स जो है यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज़ पे हमने डिस्कस किया। बेसिकली पिछले वीडियोस पे हमने डिस्कस किया था ट्रू और उसके ट्रू के बारे में और उसके फॉल्स के बारे में, और अभी जो है हमने यहाँ पर ब्लॉकिंग के बारे में। तो 3 इसके बेसिकली पैरामीटर्स हैं। इन 3 पैरामीटर्स के थ्रू जो है यहाँ पर हम फॉलबैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे बेसिकली कि डायनेमिक जो पाथ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है उसके बारे में। अभी भी हम यहाँ पे जो है स्टैटिक जो है पाथ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने स्टैटिक जो है मल्टीपल पाथ्स जो था वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, उसके भी यहाँ पे जो पूरा का पूरा पेज जो है यहाँ पर लोड हुआ था। अभी के टाइम में जो है यहाँ पर हमने सिंगल पाथ किया है, प्लस हमने उसका फॉलबैक लेके रखा हुआ है। फॉलबैक यहाँ पे हमने ले लिया है, तो फॉलबैक से यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हमने सारे पेजेस को तो नहीं दिया है, लेकिन रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने अगर जिस पेज का पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, उस मतलब पर्टिकुलर उस आईडी के लिए नेक्स्ट.js जो है वहाँ पर पेज जनरेट करके उस पेज को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, एक्चुअली क्लाइंट के साइड में प्रोवाइड करेगा।
तो ये सब जो है स्ट्रैटेजीज़ हैं एक्चुअली, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कंप्लीट डायनेमिक पाथ के बारे में। बेसिकली अभी जो हम यहाँ पर स्टैटिक जो है यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।